अगर आगे कुछ करना है अच्छे अच्छे तरीके से, तो सिर्फ फार्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा। क्यों आयुष सिंह, नंदन, चंदन? यस सर। सिर्फ ये थोड़े कि जैसे बाकी बच्चे फार्मूला याद कर लेंगे स्कूल में नंबर आ जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है, समझ लो। स्कूल का नंबर नॉलेज से कोई ताल्लुक नहीं है। आगे जो एग्जाम्स होंगे, मैं ये सोचता हूँ कि तुम लोगों को जैसे कुछ अच्छे एग्जाम्स में क्वालिफाई करा दिया जाए, हाँ। इसलिए हम अलग से आपको बता रहे हैं कि ये चीजें 12वीं की चीज में पढ़ा रहा हूँ, आईआईटी की चीज में पढ़ा रहा हूँ, ताकि वहां चल करके तुम्हें आसानी लगे। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताने जा रहा हूँ, सारे बच्चों को सुनना है, और जब भी कोई दिक्कत हो तुरंत पूछना है। मेरी बात समझे सारे बच्चे? डिस्कस करना है, जितना डिस्कशन करके पढ़ोगे आसान हो जाएगी चीजें। ठीक है, देखते हैं भाई। तो मैंने कहा भाई कि ये मान लेते हैं एक लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है कि कंकेव लेंस है, क्या है बताओ? सर कन्वेक्स। ये बाई कन्वेक्स है कि इक्यू कन्वेक्स है? बाई कन्वेक्स है कि इक्यू कन्वेक्स है? जल्दी सर बोलो। बाई कन्वेक्स। आयुष, A1, A1 बताओ, ये यस बाई सर। कन्वेक्स है कि इक्यू कन्वेक्स है? सर अभी नहीं बता सकते। अभी नहीं बता सकते, लेकिन तुमने क्यों बताया ये तो उसको बोलना था ना कि अभी नहीं बता सकते। आयुष A1, यस सर। बताओ ये बाई कन्वेक्स है कि इक्यू कन्वेक्स है? A2, A2, ये बाई कन्वेक्स है कि इक्यू कन्वेक्स है? A2, आयुष 2, बाई कन्वेक्स है इक्यू कन्वेक्स है? A2, फोन करता हूं तुम्हें मैं। आयुष, आयुष सिंह तुम आवाज नहीं, सर ये बाई कन्वेक्स है। नहीं A2 की आवाज नहीं आ रही, मैं फोन करने जा रहा हूँ। A2 तुम, फोन करूं तुम्हें? आवाज नहीं आ रही है, नहीं बोलेगा। ये बाई कन्वेक्स है, इतना तो कह ही सकते हैं हम लोग। इक्यू यस कन्वेक्स सर। होने के लिए जरूरी क्या है? इक्यू कॉन्वेक्स। कन्वेक्स, इक्यू कन्वेक्स होने के लिए जरूरी ये है कि लेफ्ट वाले फेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो राइट वाले के इक्वल हो। मतलब अगर राइट लेफ्ट वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू राइट वाले रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू के इक्वल होगा, तो इसको हम इक्यू कन्वेक्स कहने लगेंगे। क्या ये बात समझ गए थे कि नहीं? यस सर। मान लो इस मीडियम में वाटर है, मान लो यहाँ पर इंडेक्स μ1 है, इसका इंडेक्स μ2 है, इसका इंडेक्स μ3 है, ठीक है। और μ1 की वैल्यू μ2 से कम है और μ2 की वैल्यू μ3 से कम है। तो बताओ μ1 μ2 में कौन रेयर है, कौन सा डेंसर है? μ1 और μ2 में कौन सा रेयर है, कौन सा डेंसर है? सर देखो, म्यू1 रेयर है, म्यू2 डेंसर है। μ2 डेंसर है। और μ2 μ3 में 2 और 3 में कौन सा रेयर है, कौन सा डेंसर है? सर म्यू2 रेयर है, म्यू3 डेंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या ये सारे बच्चे जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जिसका म्यू कम वो रेयर, जिसका म्यू ज्यादा वो डेंसर। जान गए? अब कोई रे यहां पर आई है ऐसे, तो ये मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 में जा रहा है A1 की नहीं? A1 मीडियम सर नंबर मतलब कि 1। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि कम होगा वो सर रेयर होगा। और क्या? ओके सर। अरे ये तो बहुत दिन से पढ़ा है हम लोगों ने। तो ये यस बताओ, सर। जो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जो रे आई वो सीधी चले जाएगी कि नीचे झुकेगी कि ऊपर जाएगी? A1, बताओ इसमें से क्या होगा? यही बात समझना है भाई। ये नहीं कर पाओगे तो बेकार है काम। बताओ कौन सी रे होगी, सीधी जाएगी कि थोड़ा नीचे जाएगी कि थोड़ा ऊपर जाएगी? जल्दी बोलो। A1, A2, आयुष 2, यस सर। किधर जाएगी रे?
सीधी जाएगी, थोड़ा ऊपर जाएगी, थोड़ा नीचे आएगी, क्या क्या होगा? सर यही समझ नहीं आ रहा है कि है? सर ये समझ नहीं आ रहा है कि नीचे जाएगी कि सीधे। अच्छा, ये तुमने पढ़ा है कि जब कोई रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, होता है, जानते हो? आयुष टू, क्या ये सर तुम आवाज जानते हो? कट हो रही। आवाज सबको कट हो रही कि किसको दिक्कत है आवाज में? मेरी मेरी आवाज में नंदन दिक्कत है क्या? नंदन? नो सर। नहीं, तुम्हारे एंड पर दिक्कत है। आयुष टू, तो ये बताओ कि रे किधर जाएगी? आयुष वन, A1, A1। सर लेफ्ट हो गया। अरे यार बड़ी दिक्कत। तुम बताओ नंदन किधर जाएगी? चंदन तुम बताओ, रे किधर जाएगी? रे जिधर जाएगी, पहले तो नॉर्मल बनाओ। यस सर, नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल के कुछ नहीं करना है। तो ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहां पर ये लाइट रे इंसिडेंट हुई है। तो यस सर। इस सरफेस का जो सेंटर होगा वो यहां पर कहीं होगा ना। अरे इसका अगर मैं सर्कल बनाऊंगा तो सेंटर यहां पर कहीं होगा ऐसा, यस सर। यहां पर सेंटर होगा। तो ये सेंटर अगर मिल जाए तो सेंटर से उस पॉइंट को अगर जोड़ दिया जाए तो ये नॉर्मल कहते हैं, इसको नॉर्मल कहते हैं बच्चों। ये नॉर्मल है। नॉर्मल है कि नहीं? सर फिर से बता दीजिए सर, क्लास ही कट गई थी अपने आप। अरे मैंने कहा कि ये रे किधर जाएगी, ये मैं पूछ रहा था। सीधी जाएगी कि थोड़ा नीचे बेंड होगी कि ऊपर बेंड होगी, किधर जाएगी? उसके लिए क्या करना है कि जिस पॉइंट पर रे, पहले तो नॉर्मल बनाना होता है। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे तो क्या काम करना है? पहले सर नॉर्मल। नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल बनाना है। इसी पॉइंट पर नॉर्मल कैसे बनाते हैं? जिस पॉइंट पर नॉर्मल बनाना हो उस पॉइंट को सेंटर से जोड़ दो। सेंटर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ ना इसका, लेफ्ट वाले फेस का। यस सर। यस सर। नॉर्मल बन गया। अब रे जो आ रही है ये रेयर से डेंसर में आ रही है। तो हमने आपको बताया है पहले दूसरे लेक्चर में कि जब भी कोई रे रेयर से डेंसर में आती है तो क्या होता है? नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। तो थोड़ा सर नीचे बैंड आएगी, होता है। थोड़ा नीचे आ जाएगी ऐसे। मेरी बात समझे कि नहीं? यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। रे थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। यही तो बताना था यार कि थोड़ी सी नीचे हो जाएगी, झुक जाएगी। अब यहां पर बताओ, यहां पर नॉर्मल कैसे बनाऊं? आयुष वन, A1, इस पॉइंट पर नॉर्मल कैसे बनाऊं? सर क्या हुआ? इस पॉइंट पर नॉर्मल कैसे बनाऊं? A1। सर वो तो सर बैंड हो जाएगा ना। अरे पहले तो नॉर्मल कैसे बनाओ ये तो पता करो ना। बिना नॉर्मल बनाए नहीं बात करनी है। नॉर्मल तो कैसे नॉर्मल तो बनाऊं? सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका कहाँ है? इधर वाले का। सर इस तरफ है सर। हाँ, तो ये बताओ ना पहले कि सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। अब यहां से ये नॉर्मल बनाना, पहले तो नॉर्मल बनाएंगे ना बेटा, तभी तो कुछ काम करना है। यस सर। नॉर्मल बन गया। यस सर। अब क्या होगा? अब ये बताओ, सेकंड से थर्ड में ये ग्लास से सेकंड में आ रही है, तो रेयर से डेंसर में आ रही है कि डेंसर से रेयर में? म्यू2 सर कम, रेयर से डेंसर। म्यू2 कम ज्यादा है तो रेयर से डेंसर। तो रेयर से डेंसर आने में क्या होता है? सर बैंड होता है। किधर बेंड होती है? सर नॉर्मल सर की तरफ। टुवर्ड, सर नॉर्मल। हाँ, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो बताओ किधर जाएगी? सीधी जाएगी कि थोड़ा ऊपर जाएगी कि और नीचे आएगी? क्या होगा रास्ता इसका? सर नीचे जाएगी। अरे नॉर्मल से दूर सर चली, ऊपर जाएगी थोड़ा। नॉर्मल की तरफ जाना ना बेटा, कैसे कंफ्यूज हो गए भाई? अच्छा हाँ सर सही है, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगी ना। यस सर। इस तरह से रे आएगी और ऐसे निकल जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि सर हम ज्यादा इसका नॉर्मल देखने लगे सर, C1 का। नहीं भाई, यही तो मुझे समझाना है इतनी देर में। यही जो चीज है, ये जानते हो कहाँ क्वेश्चन पूछा गया? IIT में पूछा गया है अभी
3-4 साल पहले एडवांस्ड में, यही चीज बस आईटी सर यही एडवांस सेम। यही पूछा गया भाई, मैं भी दिखा दूंगा तुम्हें, मैं भेज दूंगा, यही पूछा गया, रे डायग्राम बनाना है और ये म्यू1 म्यू2 म्यू3 गिवन है। इसमें ही बहुत लोग इस देश में बच्चे हैं वो यही नहीं जानते हैं। नहीं समझ मेरी बात? समझ गया सर। भाई रेयर से डेंसर पहले नॉर्मल बनाना है, यही काम करना था तुम लोगों को। हाँ, यही काम करना था। जैसे कि चलो मैं एग्जांपल दोबारा ही देता हूं, अब फिर से बताना है क्या होगा। आयुष टू समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया, तब तुम कर नहीं आया। ये कौन सा लेंस है आयुष टू जो मैंने अभी बनाया है? कौन सा लेंस है? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा प्लेनो कन्वेक्स। इधर से प्लेन, इधर से कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स। क्या नाम हो गया? प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कन्वेक्स। बहुत बढ़िया। अब आयुष टू तुम्हें बात करनी है मुझसे, अगर मैं कोई रे ऐसे भेज दूं तो बताओ ये रे, ये मान लो म्यू1 है, ग्लास म्यू2 है, इधर म्यू3 है, और म्यू1 की वैल्यू कम है म्यू2 से और ये कम है म्यू3 से। बताओ रे किधर बनाओ? ये जो रे गई ये म्यू1 से म्यू2 में गई, 1 मीडियम से 2 मीडियम में गई, सीधी जाएगी कि थोड़ा ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? आयुष टू जब वो समझ गए तो ये बताओ। आयुष वन, A1 यस सर। बताओ। तो पहले सीधी नॉर्मल जाएगी, बनाएंगे। नॉर्मल बनाओ और बताओ सीधी जाएगी कि ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी? सर बता रहे हैं। सारे बच्चे बताएं। ये मैं सिखाकर ही तुम्हें छोड़ूंगा, क्योंकि ये आईआईटी का क्वेश्चन है और 10th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है सर चंदन? सीधा जाएगी, सर सीधा जाएगी। नंदन है कि चंदन, कौन बता रहे? सर दोनों का है वही। तो दोनों का वही है। सीधी क्यों जाएगी चंदन? सर क्योंकि सर इधर प्लेन है सर, जहाँ सर रेड फॉल हो रही है सर, वहाँ सर प्लेन मिरर है। नॉर्मल इंसिडेंस है। यस सर। सर नॉर्मल, सर 0 हो जाएगा नॉर्मल। हाँ, I0 है तो R0 हो जाएगा। ये सही है, बिल्कुल सही बात बता। सारे बच्चे समझ पाए इसने क्या? सर लेकिन कॉन्वेक्स का तो सर नॉर्मल बनेगा तब तो। नहीं वो तो कॉन्वेक्स नहीं, सर पहले हल्का ऊपर इस जाएगी ना। सरफेस, पहले इस सरफेस पर मैं पूछ रहा हूँ, अभी आगे नहीं बताना है। A1 सर इस सरफेस से तो सर नॉर्मल 0 बनेगा। हाँ, तो किधर जाएगी? सीधी जाएगी कि ऊपर जाएगी कि नीचे तब जाएगी? तो सर सीधी जाएगी। वेरी गुड, यही तो बताना था। आयुष टू तुम समझे कि नहीं? आयुष टू यस सर। समझ गए बात को? अगर यस सर। अगर कोई रेस नॉर्मल की तरफ आ रही है तो बिना बेंड किए हुए चली जाती है। जब प्लेन मिरर पे होगी। अगर प्लेन मिरर पर है, नहीं यस सर। चाहे ना हो, अगर नॉर्मल की तरफ आएगी तो नहीं, तो बेंड नहीं होगी, तो सीधे निकल जाएगी। अगर नॉर्मल की तरफ आएगी तो सीधी निकल जाएगी। नहीं समझे मेरी बात? अगर नॉर्मल की सर एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं कह रहा हूं अगर नॉर्मल की तरफ आएगी तो सीधी निकल जाएगी। ये जो है देखो जरा, यहां पर अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा बच्चों, नॉर्मल तो यही तो नॉर्मल होगा। यहां पर नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। अगर मैं कह दूं इस लाइन पर, इस लाइन पर परपेंडिकुलर बनाओ, तो यही तो लाइन होगी परपेंडिकुलर। यस सर। यस सर। ये यही नॉर्मल होगा। तो अगर कोई रे नॉर्मल की तरफ आ रही है तो वो सीधी निकल जाएगी, यहां सीधी आ जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा? इस पॉइंट पर, यहां पर बताओ क्या होगा? सीधी जाएगी कि ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी? सर सबसे ऊपर पहले जाएगी। सबसे पहले यहां पर नॉर्मल बनाओ। क्या बनाओ? नॉर्मल।
पहले नहीं बताना है, पहले क्या करना है कि नॉर्मल बनाओ उसको। पहले नॉर्मल बनाना है। तो यहाँ पर नॉर्मल बनाने जा रहा हूं मैं। तो मान लो इसका सेंटर यहाँ कहीं है, तो जोड़ दिया मैंने। अब रेयरर है कि डेंसर है? म्यू2 और म्यू3 में, 2 और 3 में कौन सा रेयरर है? जो सर कम है वो म्यू2। रेयरर है। तो रेयरर से सर डेंसर म्यू2 में रेयरर जाएगी, है। तो रेयरर से डेंसर में जाएगी तो सर टुवर्ड्स द ऊपर। नॉर्मल यस ऐसे सर। चली जाएगी। ये होगा, सीधी आएगी और इस सरफेस से ऊपर निकल जाएगी। तो ये डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है? ये डाइवर्जिंग है। रे प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ी है डाइवर्जिंग। कि प्रिंसिपल एक्सिस से अवे गई है? ये डाइवर्जिंग है। ये समझ गए कि नहीं? जल्दी बोलो। यस यस सर। सर। बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, यही तो काम करना था भाई। एक और मैं एग्जांपल देता हूं, फिर मैं दूसरी बात बताता हूं। ये कौन सा लेंस है? इसका नाम क्या है? बाई कन्वेक्स की इक्यू कन्वेक्स? सर बाई कॉन्वेक्स। अगर मैं पहले वाले सरफेस का बाई रेडियस, कॉनकेव। यस सर कॉन्केव सर। हाँ, अगर ये मैं लिख दूं तो क्या है? इक्यू कनकेव है कि बाई कनकेव है? सर इक्वी कनकेव। वेरी गुड, इक्यू कनकेव। इक्यू कनकेव। ये डाइवर्जिंग होता है कि एक डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है? ये डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है? सर कन्वर्जिंग। नहीं कह सकते, यही समझना है। इस पूरे देश में जो बच्चे हैं वो शेप को देखते ही बता देते हैं। तुम्हें कहना है कि हम नहीं जानते जब तक कि मीडियम का इंडेक्स ना बताओ। क्या ना बताओ? ओके सर। मीडियम का इंडेक्स ना बताओ। तो यहां पर मान लो ये फर्स्ट मीडियम है, ये ग्लास है, सेकंड मीडियम है, ये थर्ड मीडियम है। मान लो इसका इंडेक्स म्यू1 है, इसका इंडेक्स म्यू2 है, इसका इंडेक्स म्यू3 है। ठीक है ना? अब कोई रे अगर इस पर इंसिडेंट होती है, अगर इस पर कोई रे इंसिडेंट हुई ऐसी मान लो, और मैं कह रहा हूं कि म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2 एंड म्यू2 इज लेस देन म्यू3। सबसे पहले आयुष A1 बताएगा ये रे सीधी जाएगी कि रे ऊपर की तरफ जाएगी, अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, कि टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस? क्या होगा? सर A1 बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा पहले है सर, ऊपर वाला। सर पहले है? नॉर्मल बनाएंगे। सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं सर दिख रहा है? क्लियर है। कुछ सही करो तो तुम्हारे एंड पे दिक्कत होगी। यस सर अब क्लियर है। बताओ क्या होगा विषय A1? सर पहले नॉर्मल बनाएंगे। है? सर नॉर्मल। नहीं, सीधी निकल जाएगी। पहले नॉर्मल बनाएंगे, तो इसका नॉर्मल के लिए किधर बनेगा? इधर बनेगा ऐसे कि इधर बनेगा? नॉर्मल कैसे बनेगा बताओ सर चंदन? तुम लेफ्ट साइड से। सर इसका लेफ्ट साइड बनेगा। इसका सेंटर ऑफ, अगर मैं इसको एक सर्कल के फॉर्म में कंप्लीट करूंगा तो इसका center यहाँ कहीं होगा ना बच्चों? यस सर। तो ये सेंटर होगा, तो सेंटर से मिला दो, नॉर्मल बन गया। कितना आसान काम है भाई, क्यों? यस सर। यस सर। नॉर्मल बन गया ये। नॉर्मल बन गया। अब बताओ, रेयर से डेंसर में जा रही है कि डेंसर से रेयर में जा रही है? सर एरर से डेंसर में। सर नहीं, डेंसर से सर एरर एरर में। से डेंसर से डेंसर। रेयर में। यस सर यस सर। डेंसर से रेयर में तो क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल की टुवर्ड्स द नॉर्मल? सर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सर डेंसर से रेयर कैसे जा रही है? म्यू1 ज्यादा है ना यस सर यस सर यस। और म्यू2 कम है, तो डेंसर से रेयर में। तो डेंसर सर से अवे रेयर फ्रॉम में द नॉर्मल। नॉर्मल से दूर। तो नॉर्मल से दूर मतलब ऐसे आ गई रे, ऐसे आ गई। अब क्या होगा यहाँ पर? आपके सीधी सर नॉर्मल। नॉर्मल बनाए, कैसे बनेगा यहाँ पर? अरे नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो इधर कहीं तो सेंटर होगा इसका। यस सर। ये नॉर्मल हो गया। अब बताओ कैसे जाएगी? ये रे ऐसे आई है,
ये नॉर्मल है, मान लो ऐसे थोड़ा सा नॉर्मल। सर नॉर्मल को टच करते हुए आएगी। टच नहीं कर रहा है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि ऐसे है, ये नॉर्मल से थोड़ा सा एंगल है, समझे कि नहीं? तो क्या होगा? यस सर। अब क्या होगा? नॉर्मल की तरफ आती तो सीधी चली जाती, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। अभी क्या है, रेरर से डेंसर में आ रही है। अगर कांच से बाहर निकल रही है तो डेंसर से रेरर में आए कि रेरर से डेंसर में? सर रेयर से डेंसर। सर रेयर म्यूटू से कम है, डेंसर म्यूटू कम है, तो रेरर से डेंसर में आने पर क्या होती है? सर टूवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल। टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल के पास चली जाएगी। क्या नॉर्मल की तरफ चिपक नहीं जाएगी? नॉर्मल चिपकेगी कभी नहीं। सर लेकिन लग तो ऐसा ही रहा है कि एकदम चिपक के जा रही है। लग ऐसा रहा है, लग रहा है। नॉर्मल की तरफ तभी जाएगी, नॉर्मल की तरफ आएगी जब नॉर्मल की तरफ आएगी। मान लो कोई मीडियम है ऐसा, यहां पर मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। अब कोई रे अगर मान लो ऐसे आ रही है तो सीधी चली जाएगी। मेरी बात समझे नहीं? अगर कोई रे ऐसे आ रही है तो कभी भी इधर नहीं जाएगी नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल की तरफ हमेशा तभी जाएगी जब नॉर्मल की तरफ आएगी तो नॉर्मल की तरफ जाएगी। अगर नॉर्मल से कुछ एंगल बना रही है तो नॉर्मल से कुछ एंगल जरूर बनेगा, चाहे कम बने चाहे ज्यादा बने। मेरी बात समझे कि नहीं बच्चों? यस सर। तो ये बन गया बस। तो ये जो लेंस तुम्हें दिखाई पड़ रहा है ये कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? ये लेंस जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग कि डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग है। तुम अभी जाकर पूछो ना, जो बच्चे स्कूल्स में पढ़ते होंगे उनको कहना कि एक कनकेव लेंस है तो डाइवर्जिंग होता है कन्वर्जिंग, तो बताएंगे डाइवर्जिंग। क्या बता देंगे? डाइवर्जिंग। और तुम्हारे ही क्लास के नहीं, तुम 12वीं क्लास के बच्चों से एक ऐसा बनाना, एक ऐसा कनकेव, जो 12वीं पढ़ चुके हैं उनसे एक कनकेव लेंस ऐसे बनाओ और इनसे पूछो कि डाइवर्जिंग है कन्वर्जिंग, तुरंत बताएंगे वो डाइवर्जिंग। क्या बताएंगे? किसी से पूछ तो तुम्हें हंसी आनी चाहिए कि भाई डाइवर्जिंग नहीं, क्योंकि उन लोगों ने ये जानने की कोशिश नहीं की। क्या नहीं जानने की कोशिश की? उन्होंने ये समझ लिया कि इधर एयर है, इधर ग्लास है और ये फिर एयर है। इन्होंने अपने आप मान लिया। अब भाई मान लो इधर तेल भरा हो, बिना गिवे नहीं मान लिए। हाँ मान लो इधर ऑयल में भर दूं, इधर पानी भर दूं, ऐसा भी तो कर सकता हूं ना। यस सर। तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ जैसे देखेंगे तुरंत बता देंगे कि ऐसा हो रहा है। मेरी बात समझे कि नहीं? तो हम लोग क्या बताएंगे कि अभी नहीं बता सकते? तुम लोग कहोगे कि हमें पहले ये बताओ कि मीडियम क्या है, यहाँ पर कौन सा मीडियम है, यहाँ पर कौन सा मीडियम है, यहाँ पर उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या तो बता दो या तो ये बता दो कौन सा डेंसर है कौन सा रेयर है। जब ये पूछ लेना तब बताना तुम, फिर ये डायग्राम बनाना। नहीं समझे? फिर ये डायग्राम को देख करके तुम्हें डिसाइड करना है। यही आईआईटी में 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, यही ये रे डायग्राम बनाना है। एडवांस का क्वेश्चन है, 10वीं क्लास 8 नंबर का है। 8 नंबर का क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन थे ऐसे ही, 4 लेंस बने हुए थे। मैं तुम्हें भेज दूंगा, मेरा होमवर्क कर लेते तो आज मैं वही क्वेश्चन करा देता तुम्हें। और लोग कहते हैं कि बहुत टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि वो उन्होंने पढ़ा ही नहीं उस बात को, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। वो सिर्फ बस याद कर लेते हैं कोई चीज। समझे कि नहीं? यस सर। तो ये तुम्हें अपना देखना है, तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है। अब होमवर्क करके दिखाओगे तुम लोग नेक्स्ट क्लास में? यस सर। अब देखो आगे, होमवर्क तो करते रहना। IUS 2 A2 बात अब समझे कुछ की नहीं? यस सर। बहुत बढ़िया। सर एक बार कॉन्वेक्सो कनकेव का बता दीजिए। नहीं वो तुम अपने आप करना, चाहे गलत ही करो। नहीं समझे? ओके सर। जैसे जब तुम्हें कंफ्यूजन हो तो ये वीडियो फिर से प्ले कर लो। नहीं समझे? यस सर। और फिर से ये बात सुनो, फिर से ट्राई करो। जब अपने अपने आप सही करने लगोगे तभी तुम सीख पाओगे। मैं तो जानता ही हूं,
अगर मैं फिर बताऊंगा तो मेरी एक और प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन मुझे प्रैक्टिस करना है कि तुम्हें करना है? सर हमें। हाँ, तो इसलिए गलत से नहीं डर घबराना है, गलत करना है, गलत करने से ही सही का रास्ता निकलता है। ठीक है। अब इसमें यस देखो, सर। आमतौर पर जो तुम्हारे सिलेबस में है उसकी बात मैं कर रहा हूं, तुम्हारे 10th क्लास में जो सिलेबस में है उसकी बात मैं कर रहा हूं। उसमें ये सब कहानी कुछ नहीं जो मैं बता रहा हूं, ये तो मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम जो है कुछ अच्छे एग्जाम्स निकाल पाओ जिंदगी में। और करोड़ों रुपए का पैकेज मिलता है आईआईटी में अच्छे नंबर अगर लेकर जाओगे, पता है कि नहीं नंदन, यस पता है? सर। 50-60 लाख रुपए से स्टार्टिंग होती है सालाना। ये एक साल में 50-60 लाख रुपए से स्टार्टिंग हो सकती है, तुम लोग अभी चाह लो तो। और 50-60 लाख नौकरी करके कमाने में और ईमानदारी से कमाने में जिंदगी लग जाती है, पता है कि नहीं नंदन? यस सर। और आईआईटी से निकलने वाले बच्चों को 50-60 लाख रुपए कंपनीज, अमेरिका और यूरोप, इन सब की कंपनीज एक साल में उतना पैसा देती है। और ये तुम्हारे हाथ में है पैसा कमाना। कैसे? 10th क्लास में ही इतनी अच्छी चीजें पढ़ लेनी है कि हम आगे वाली चीज अपने आप समझ जाएं वहां पर जब पहुंचे। नहीं समझे? 9th-10th में इतना पढ़ना यस चाहिए। सर। 9th में तुम्हें क्या था, मैंने लोगों को, कुछ बच्चे लेकिन ध्यान ही नहीं देते हैं, सिर्फ उनको एग्जाम पास करना है, टेस्ट पास करना है। टेस्ट तो ऐसे ही पास हो जाएगा, अगर इतना जान जाओगे तो अपना सिलेबस तो जान ही जाओगे। अब तुम्हारे सिलेबस में बहुत सिंपल चीजें हैं। क्या सिंपल चीजें हैं? लेंस दिया रहेगा, बिना लिखे ही मान लेना पड़ेगा इक्यू कन्वेक्स है। क्या मान लेना पड़ेगा? इक्यू कन्वेक्स है। तुम्हारे सिलेबस में कन्वेक्स लेंस लिखा है बस सिर्फ, तो ये मान लेना है कि इक्यू कन्वेक्स है। क्या है? इक्यू कन्वेक्स। मेरी बात समझे कि नहीं? यस सर। यस सर। और ये भी मान लेना है तुम्हारे सिलेबस में जो भी लेंस है, इधर एयर है, इधर एयर है। अरे जब चश्मा लगाते हैं तो भाई, चश्मा लगाया, आयु A1 चश्मा लगाया है ना, तो तुम्हारे यस सर। ग्लास ना, उस ग्लास के आगे भी एयर है और तुम्हारी आंख और ग्लास के बीच में भी तो हवा है ना, चिपका थोड़े आंख से यस वो सर। चश्मा। तो दोनों तरफ एयर है और बीच में क्या है? ग्लास। ग्लास, या अब तो वो आने लगे, मतलब फाइबर आने लगा है, ये है मान लो यस सर, फाइबर है। ट्रांसपेरेंट फाइबर। जो भी हो, ये इसका प्रिंसिपल एक्सेस है। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ ये है कि अगर कोई रे आएगी ऐसे, अब बताओ किधर जाएगी तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से? बताओ किधर जाएगी? सबसे पहले क्या काम करो यहाँ पर, सबसे पहले क्या काम करो? नॉर्मल। बिना नॉर्मल तो के कोई, नॉर्मल। हाँ, बिना नॉर्मल के कोई बात करेगा तो बहुत गलत हो जाएगा। तो एयर से ग्लास में, एयर है रेरर, ग्लास है डेंसर, तो रेरर से डेंसर में जाएगी, थोड़ी इधर से खिसक जाएगी ऐसे। फिर यहाँ पर नॉर्मल बनाओ। अब ग्लास से एयर में तो डेंसर से रेरर में, तो फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो ऐसे आ जाएगी, यहां पर आएगी। यस सर। बताओ यहां पर आएगी नहीं? यस सर। यस सर। ये जो रे है, ये इंसिडेंट रे है कि नहीं? इंसिडेंट रे। यस सर। और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है कि नहीं? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है कि यस नहीं? सर। यस सर। तो अगर कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो जिस पॉइंट पर ये प्रिंसिपल एक्सिस को रिफ्रैक्शन के बाद कट करती है, ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है ग्लास के अंदर? अरे कौन सी रे है ये? रिफ्रैक्टेड। नहीं, ये तो मेरा पढ़कर बताया तुमने। और ये कौन सी रे है? ये वाली? सर भूल गए? रिफ्लेक्टेड। भूल गए? कौन सी? एमरजेंट रे। एमर्जेंट रे। तो एमर्जेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? फोकस। क्या कहते हैं इसको? फोकस। फोकस कहते हैं, एफ से लिखते हैं। सर और एक चीज पूछना है सर। हाँ, सर ये जो आपने अभी जो मतलब कि जो सर इमरजेंट रे बनाया है, हम्म, सर ये नॉर्मल से मतलब कि एकदम पास होके तो नहीं आ रही सर, एकदम अवे है नॉर्मल से। हाँ, तो डेंसर से रेयर में गई है ना, ग्लास से एयर में। ये नॉर्मल है यहाँ पर, ये यस सर। तुम ये नॉर्मल तो नहीं देख रहे हो? इस पॉइंट का नॉर्मल ये है। अरे, इस पॉइंट का नॉर्मल ये तो है।
तो नॉर्मल से दूर नहीं चली Yes, गई, sir. देखो दूर। तुम ये तो नहीं देख रहे हो नॉर्मल, ये हाँ सर, नॉर्मल तो वही इस देख ही रहे थे। नहीं नहीं, ये नॉर्मल तो इस पॉइंट का है, नहीं समझे? ओके सर। तो नॉर्मल से अलग इसको बोलते हैं फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जो दूरी होती है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ, क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। फोकल फोकल लेंथ। लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ एफ कहते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई सबको? यस या नो? तो ये कन्वर्जिंग है ना, ये कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग। यस सर। तुम्हारे सिलेबस की बात है। तो एक्यू कन्वेक्स लेंस में जिसके दोनों तरफ एक ही मीडियम हो, एक ऐसा एक्यू कन्वेक्स लेंस जिसके दोनों तरफ एक ही मीडियम हो, और जो दोनों तरफ मीडियम है उसको सराउंडिंग कहते हैं। अरे ये कांच हुआ और बाकी सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग रेयर है कि डेंसर है? यहाँ पर देखो, सराउंडिंग रेयर है कि सर ये डेंसर? एरर है। रेयर है। तो अगर सराउंडिंग रेयर हो और कांच डेंसर हो तो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करते हैं। मेरी बात समझ गए कि नहीं सारे बच्चे? सर रिपीट कर दीजिए। सराउंडिंग में क्या है बताओ? एयर। एयर है, और बीच में मीडियम क्या है? ग्लास है, मीडियम जिस जो ग्लास। ग्लास है। तो सराउंडिंग रेयर है कि डेंसर है? सर रेयर है। रेयर है। तो अगर दोनों तरफ एक ही सराउंडिंग हो, एक ही मीडियम हो, और बीच में डेंसर हो और इक्यू कन्वेक्स लेंस हो, तो वो कन्वर्ज करेगा, उसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। इतनी कंडीशन पर कन्वर्जिंग लेंस है। नहीं समझे आयुष? अब खाली सर यही वाली कन्वेक्सिटी फॉलो है। अब सब लोग क्या करते हैं नंदन, कि कंडीशंस भूल जाते हैं और सिर्फ ये याद रखते हैं कि कन्वर्जिंग है। नहीं समझे चंदन? चंदन, तो ये कन्वर्जिंग याद रखते, बाकी सब भूल जाते हैं। कन्वर्जिंग लेंस है। तो ये सर ये फोकस खाली बाय कन्वेक्स लेंस के लिए है। हाँ, सर ये केवल बाय कन्वेक्स लेंस के लिए फॉलो होता है। ये केवल सर बाय कन्वेक्स लेंस के लिए फॉलो होता है। नहीं, मतलब क्या चीज, क्या चीज सर फॉलो ये की? कन्वर्जिंग। नहीं, कन्वर्जिंग तो कई सारे इसके पहले भी मैंने कन्वर्जिंग बना दिए, कोई जरूरी थोड़े है। ये कन्वर्जिंग है बस, और भी कन्वर्जिंग हो सकते हैं, लेकिन ये कन्वर्जिंग है, पक्का है। ओके सर। अगर दोनों तरफ एक ही मीडियम हो और सराउंडिंग जो है उसका इंडेक्स ग्लास से कम हो, तो इक्यू कन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करते हैं। वो रे कर देते हैं। अगर सनलाइट में इसको रख दिया जाए तो सनलाइट को ये यहाँ पर थोड़ा, फिर और थोड़ा यहाँ पर फोकस कर देंगे। अगर यहाँ पर सनलाइट में रख दिया जाए तो सनलाइट को ये ऐसे फोकस कर देंगे। मेरी बात समझे कि नहीं बच्चों? अगर यहाँ से रेज आएंगी तो ये इकट्ठा एक जगह फोकस हो जाएंगी। इतनी सारी अगर ओके रेज सर। इकट्ठी फोकस हो जाएंगी तो बहुत तेज गर्म हो जाएगा ना ये पॉइंट। अरे इतनी सारी यस सर। लाइट को अगर कोई इकट्ठा कर दे एक जगह तो आग लग जाएगी ना। यस सर। तो फोकस हो जाती है, तो पूरी लाइट आई इतने दूर और उसको इकट्ठा कर दो तो तुम लोगों ने देखा होगा कन्वेक्स लेंस से ऐसे हथेली पर किसी, यस सर हम किए हैं। तो किसी के पीछे खड़े हो चुपचाप और यहाँ पर कहीं पर लाइट को फोकस कर दो, बहुत तेजी से ऐसे करेगा, यस सर। है ना? तो यही है, यही फोकस कर दिया तुमने उसको। यस सर। कि नहीं? तो ये काम करना है। अब इसमें तुम्हारे दूसरा जो लेंस है तुम्हारे सिलेबस में वो डाइवर्जिंग लेंस है, मतलब कनकेव लेंस है। तुम्हारे सिलेबस में यही है, एक ऐसा लेंस है इसमें रेडियस और कर्वेचर इक्वल है, ये इक्यू कनकेव लेंसेज है। क्या है ये? क्या कनकेव लेंस है। और तुम्हारे सिलेबस में जो भी है उसमें इसका ये एयर है, ये ग्लास है, क्यों, और ये एयर है। यही वाला तुम्हारे सिलेबस में है। अब यहां से ये प्रिंसिपल एक्सेस हुआ कि नहीं हुआ बताओ? यस यस सर। सर। यस सर। अब इस पर अगर कोई रे आएगी
इस पर कोई रे आएगी तो बताओ किधर जाएगी? एयर से ग्लास में जा रही है, एयर से ग्लास में। तो पहले नॉर्मल बनाओ ना यार, क्या सोचने लगे? नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल बनाए, सोच ही नहीं सकते तुम लोग, नहीं समझे? अब बताओ, थोड़ा ऊपर चली समझ जाएगी। गए। रेसर में आ रही है तो क्या होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो थोड़ा सा नॉर्मल के तरफ चली जाएगी। यस सर। अब फिर से नॉर्मल बनाओ, अब क्या होगा? डेंसर से रेयर तो और भी भाग जाएगी, ये नए वाले नॉर्मल से दूर चली जाएगी, यस सर, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ऐसे और भी दूर, ऐसे। तो ये बताओ कि ये फाइनली जो इमर्जेंट रे है इसका नाम क्या है? इंसिडेंट रे। इसका नाम क्या था जो अंदर है? रिफ्रैक्टेड। और इसको इमर्जेंट रे कहते हैं। इमर्जेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से कट करेगी कि नहीं? सर ये इमर्जेंट रे को रिफ्लेक्टेड रे नहीं कह सकते? रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन तो मिरर में होता है, जब उसी मीडियम में वापस आ जाए। अरे ओके अगर सर। कोई रे जहां वहीं वापस आ जाए, जैसे बॉल खेल रहे बॉल, और बॉल को तुम दीवार पर मारोगे तो तुम्हारे हाथ में वापस आ जाएगी ना, कैच कर सकते हो, यस सर। तो उसको रिफ्लेक्ट कहेंगे। हाँ, अगर पानी में मार दो तब भी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी क्या? मान लो हैवी बॉल है कोई, वो जो बॉल बेरिंग छर्रे होते हैं, अरे जो यस सर। पहिए में लगते हैं, उसको पानी के अंदर अगर करो तो उछल के तुम्हारे हाथ में आ जाएगी? नो सर। वो तो उस मीडियम में चला जाएगा ना, तो वो रिफ्रैक्ट हो गया ना, यस सर। इसको इमर्जेंट रे कहेंगे। तो ये बताओ नंदन की ये जो इमर्जेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सेस को कट कर रही है कि नहीं? नो सर। तो अगर मैं यहां से कहीं देखूं, मान लो यहां पर मेरी आंख है, शायद दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है, सर नहीं दिख रहा। अब दिखा? नहीं दिखा? सर पॉइंट नहीं दिखा। ये कि नहीं यहां तक? अरे दिख रहा ना ये तो। अगर मान लो यहां पर आंख है, यहां पर, ये आई आई है, यहां पर ये रे ऐसे आ रही है, ये वाली रे, तो ये रे यस सर। कहां से आती हुई लगेगी आंख को? सर यहां से वर्चुअली। यस सर। यहां कहीं से आती हुई लगेगी ना। यस सर, वर्चुअली फोकस बन जाएगा। तो आंख को ये लगेगा कि रे तो ऐसे यहां से आ रही थी, लेकिन लग रहा है यहां कुछ चीज जल रहा है, ऐसा लगेगा, तो इसको हम फोकस कहेंगे। ये वर्चुअल फोकस है, क्या है ये? सर वर्चुअल। क्योंकि वास्तव में इमर्जेंट रे प्रिंसिपल एक्सेस को नहीं कट कर रही है, उसको पीछे ट्रेस करने पर कट कर रही है, इसको वर्चुअल फोकस कहेंगे। बात समझ गए? यस सर। तो ये कौन सा लेंस है? सर ये ये है, फोकस वर्चुअल फिर से बता दीजिए। हाँ, ये डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है। मैं ये कह रहा हूं आयुष, आयुष, यस सर। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी, या ये आंख है ना, और आंख पर ये रे जा रही है, तो इस आंख को कहां से यस रे, सर। ये रे कहां से आता हुआ लगेगा? इस आंख को लगेगा कि यहां पर कुछ जल रहा है ना, यहां से आती हुई यस लगेगी ना, सर। लेकिन यहां पर कुछ है नहीं, तो लगेगा आंख को कि ये सारी रेज यहां पर फोकस हो गई हैं, यहां पर कुछ बहुत तेजी से जलता हुआ लगेगा। मेरी बात समझी कि यस नहीं? सर। तो ये वर्चुअल फोकस है, ये वास्तव में नहीं फोकस हुआ है। अगर कनकेव लेंस से किसी को जलाओगे तो नहीं जलेगा, वर्चुअल फोकस है। ठीक है, समझ गए? डाइवर्ज हो जाएंगी रेज, डाइवर्ज हो जाएंगी, ऐसे रे आए और ऐसे चली जाएगी, ऐसे, ऐसी रे आएगी और ये ऐसी चली जाएगी, ऐसी रे आएगी और ऐसे चली जाएगी। ये सारी रेज कहां पर लग रहा है इकट्ठी हो रही हैं? पीछे कहीं ऐसे इकट्ठी होते लगेंगी, इस पॉइंट पर। ये वर्चुअल फोकस है। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, उसके बीच के डिस्टेंस को एफ फोकल लेंथ कहते हैं। तो कनकेव लेंस में वर्चुअल सर ये फोकस। नीचे रेस क्यों बनाया दोनों? हाँ, सर ये नीचे रेस क्यों बनाया दोनों? अरे ये जो रे आएगी ये भी तो ऐसे दूर भाग जाएगी, यस सर। जितनी भी रेज आएंगी वो सारी प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे हो जाएंगी, ऐसे भेजोगे ऐसे हो जाएंगी।
नहीं समझी बात? जाएगी ऐसे, ऐसे चली जाएगी, ऐसे आएंगी ऐसे जाएंगी, नहीं समझे मेरी बात आयुष? सर समझ आयुष, गए। तो लगेगा कि यहाँ पर कुछ चीज चमक रही है, अगर इधर से देखोगे तो जो ये लगेगा तुम्हें, तो वो आभास हो रहा है, आभासी को वर्चुअल इंग्लिश में आभास हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वहां पर कुछ चमक रहा है, तो तुम्हें इस पॉइंट पर एक फोकस मान सकते हो कि लाइट यहां से फोकस हुई है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और अब मेरा होमवर्क करके दिखाओ, तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एक दो चीजों में। समझ गए? समझ गए बच्चों? यस सर। लेकिन Yes, ध्यान sir. रखना, ध्यान रखना, Yes, मेरा sir. पर्पज, हमारा पर्पज ये नहीं है कि हम स्कूल के एग्जाम को पास करें। अगर यही पर्पज है तो मुझसे पढ़ने का फायदा ना उठाओ तुम लोग, उसके लिए बहुत सारे और लोग हैं जहां से तुम पढ़ सकते हो। अगर मुझसे पढ़ने का फायदा उठाना है तो तुम्हारा टारगेट बड़ा होना चाहिए, समझे कि नहीं? मैं यस सर। तुम्हें इसी क्लास में ही आईआईटी वाली जो कंटेंट है वो सिखा देना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम लोगों को एफर्ट करना होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर। यस सर। ओके, Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके। Thank you, sir.